जेएनयू से नारे लगे, मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपका हौसला मिले, आपका समर्थन मिले कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम बढ़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझो तो हमारी मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वहाँ का बालक योगेंद्र उसने टाइगर हितो फतेह किया, 17 गोलियां सीधे पर खा करके परमवीर चक्र जैसा बड़ा सम्मान उसे मिला। मैं उसके शौर्य को प्रणाम करके 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आन बान शान पे न दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। आन बान शान पे न दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे। चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम, सरहद पार से तो जीताए बार बार, हर जंग अपनों से हार करवाए हम। तमाम विरामों के विरुद्ध होकर के सैनिकों का आक्रोश आपके बीच में गाता हूँ आज के दिन। 4 पंक्तियां भगत सिंह के नाम पढ़ देता हूँ। एक बार हमारे आशीष पांडे जो युवा कवि हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप और पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो विद्यार्थियों की ओर से एक बार कविता का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली जरूर बजे आशीष पांडे। 70 वर्षों में इस देश को भगत सिंह नहीं बताया गया। भगत सिंह क्या है, शहीदों की सूची में भगत सिंह शामिल नहीं हुए। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं संस्थान में खड़ा हूँ और जिम्मेदारी इतनी समझता हूँ कि मुझे यहाँ क्या बोलना है, क्या पढ़ना है। 4 पंक्तियां भगत सिंह नहीं बताओगे और कन्हैया कुमार की भगत सिंह से तुलना करोगे और ये उम्मीद करोगे कि इस मुल्क में ऐसी पीढ़ियां जन्म लेंगी तो 5 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें होंगे। मैं पढ़ता हूँ 4 कि शौर्य सिंह का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंह का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिसमें स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। 4 पंक्तियां आजाद के नाम पढ़ता हूँ, अच्छा लगा। प्रधानमंत्री आजाद के स्वागत गांव में गए, 4 पंक्ति भावरा में अच्छा लगा। 70 वर्षों में याद आई आजाद की, वरना तो मेरे प्रदेश में तो आतंकवादी कह दिया गया था। 4 पंक्तियां आजाद के नाम, आपका मन मिले कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम। ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी। शबरी जटायु में निषाद जैसी जिंदगी, डायर के सीने में उतार बोली यूधनु से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। और अंतिम पंक्तियां पढ़ करके बैठता हूँ। देश मंच का बहुत सारी बातें हुई और एक आक्रोश यहाँ से हमारे कुमार भाई भी कह करके गए कि कल बड़ी बातें थी लेकिन आज कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तेवर लाल किले का वैसा नहीं दिखाई देता। हम सारे कभी बिना पाकिस्तान का नाम लिए घंटों तक सब कविता पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर चुनौती सी हो तो फिर जब सियासत भटक जाए तो कवियों को बोलने की जरूरत पड़ती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके जाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा पढ़ रहे कि घर में ही घुस के जवाब दो जिहादियों को, घर में ही घुस के जवाब दो जिहादियों को। उग्रवाद के बुखार का उतार कीजिए और हाफिज शहीद हो या दाऊद मसूद, कोई एक एक का ही ढंग से सुधार कीजिए। हेमराज का कटा हुआ ना शीश भूलिएगा, हेमराज का कटा हुआ ना शीश भूलिएगा। चुकता पठानकोट का उद्धार कीजिए और बार बार कैसे समझौते कैसी बातचीत, वक्त आ गया है अब बार बार की। बहुत अच्छा। जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, जिंदगी में उनके भी विष घोल दीजिए। जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, जिंदगी में उनके भी विष घोल दीजिए। और भाड़े वाले टट्टुओं पे ऐंठे हुए बैठे हैं जो, बाजुओं पे उनका वजूद तोल दीजिए। आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर, आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर। 125 करोड़ की जवाब
जवान बोल दीजिए और हद पार करने लगे हैं बार बार सियार, एक बार शेरों के भी हाथ खोल दीजिए। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार मुझे अनुरोध आपसे करना पड़ रहा है, आखिर तक साथ दीजिए। दोस्तों 1 मिनट का समय मैं कम से कम जरूर चाहूंगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। इस मंच पर तमाम बड़े लोग बैठे हैं, गीत, गजल, ओज, हास्य